वेलकम बैक टू ये क्या है। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं अबरार उल हक, हमारे साथ मौजूद हैं सदफ और सखावत भी यहीं पे। अच्छा अबरार, आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूथ के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से, एक तो आपने पहले उन्हें अपना फ़ैन बनाया अपने म्यूज़िक के ज़रिए, खुद ही वो बन गए। उसके बाद आपने उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी देने की अटैम्प्ट की, माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुल अटैम्प्ट की। वो कहाँ तक पहुँचा है? वो यूथ पार्लियामेंट आपने एक बनाई जिसमें पूरी एक पार्लियामेंट थी, वज़ीर आज़म भी था, वज़ीर तालीम भी था उनका, और उनको आपने पूरा ग्रूम किया। वो कहाँ तक पहुँचा प्रोजेक्ट? फ़ारूक, आपको याद होगा या पाकिस्तानी कौम को याद होगा कि जब मैंने 6 साल पहले ये मंसूबा शुरू किया था यूथ पार्लियामेंट का, उस वक्त तक पाकिस्तान नौजवान नस्ल के बारे में कोई भी नहीं बोल रहा था। तो एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत थी कि ये 67% है टोटल पॉपुलेशन का, इनके बहुत सारे मसाइल भी हैं, ये ख़ुदकुशियाँ करते फिर रहे हैं, ये टेररिस्ट के ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, ये अपने आप को इंजेक्शंस देते हैं इसके नशे के और बेचारे बड़े परेशान हैं, बेरोज़गार हैं। तो इनके हवाले से बात होनी चाहिए। और फिर बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े काबिल हैं। तो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि बच्चों ने 10 साल पहले हमारा हॉस्पिटल बनाया था, 5 साल पहले ये स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। तो फिर एक विज़न बनाया कि टू एम्पावर दैम, द विजन वाज टू एम्पावर दैम विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी, कि रोल क्या इनका होना चाहिए, इनको इंगेज करें। तो बेस्ट यही मुझे नज़र आया कि इनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे ये लोग आके अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस मिले और जो इनके मसाइल हैं वो आके डिस्कस कर सकें, बजाय इसके कि किसी गलत ग्रुप्स को ये ज्वाइन करें। तो उसके लिए फिर हमने शुरू किया। 127 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आपको पता ही है 8 विलेजेस बना चुके हैं 100 घरों के। OIC ने मुझे अपना फर्स्ट एवर ह्यूमैनिटेरियन एम्बेसडर फॉर 57 कंट्रीज सिर्फ यूथ पार्लियामेंट की वजह से बनाया था। अच्छा सदफ, मुझे ये बताएं कि आप क्लासिकल परफॉर्मेंसेज में स्पेशलाइज करती हैं। अक्सर हमने आपको स्टेज पे मुख्तलिफ शोज़ में भी परफॉर्म करते देखा है। तो कोई ख़ास वजह क्लासिकल परफॉर्मेंस की, और किससे सीखा आपने? साथ बात ये है कि हर इंसान के अंदर एक आर्ट होता है, कला होती है, एक टैलेंट होता है। बिल्कुल। तो डांस का मुझे बचपन से ही शौक़ था। स्कूल कॉलेजेस में अक्सर पार्टिसिपेट किया करती थी। तो लेकिन जी पढ़ाई कम किया करती थी? नहीं, पढ़ाई तो साथ साथ चलती रहती थी, लेकिन क्लासिकल डांस। अच्छा, डांस के साथ है, यानी कि ABCD EH। शुरू में तो ऐसा ही होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्लासिकल एक डांस ऐसा डांस है कि ये हर एक बंदा नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके अंदर एक गॉड गिफ्टेड है। अगर अच्छे अंदाज में डांस को किया जाए और कॉन्फिडेंस के साथ किया जाए तो मैं समझती हूँ कि ये बुरा नहीं है। एक परफॉर्म करना, एक चीज़ का मैसेज देना किसी को, उसको अच्छे अंदाज में आप परफॉर्म करके दिखा दिया जाए तो लंगड़ा बंदा छत्ती क्लासिकल डांस कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चल रहा होता है। मल्ले में कहते तू की क्लासिकल करता फिर रहे हैं, सीधा हो गया खलो। अच्छा भाई, शिकायत कर रहे हैं कि मैं जो है ना बड़ी सीरियस बातें कर रहा हूँ अबरार से, और अबरार के काम के हवाले से तो कुछ लाइट बातें ही करना चाह रहे हैं। जी नहीं, अबरार माशाल्लाह खुद बड़े कॉमेडी और जॉली आदमी। हाँ, मोटर बाइक से गिरे, बंदे दौड़े दौड़े के अबरार भाई चोट तो नहीं लगी? कहते नहीं मैं उतरता ही ऐसे हूँ। अबरार भाई माशाल्लाह। सखावत भाई एक दफ़ा चौथी उससे इमारत से गिरे तो ज़मीन पे लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा अपना क्यों है कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो आप हुणी आया। अच्छा इब्रार भाई मोटरसाइकिल लेके कब्रिस्तान में घुस गए। अंदर जाके बोले ये पहली सड़क है जिसपे इतने जंप हैं। इतने स्पीड ब्रेक के। मैंने कहा नहीं भैया नहीं, ये कब्रिस्तान इधर ऐसे ही। एक दिन इनकी जूती चोरी हो गई, ये फिर कब्रिस्तान बैठ के। मैंने कहा अब किधर बैठे हैं? कहते जिसने जूता उठाया उसने आकर आना तो इधर ही है ना। मैं उधर से पकड़ा। इब्रार भाई रिक्शा चला रहे थे एक मरतबा। अच्छा। तो मैंने कहा भाईजान इचरे जाना कितने पैसे? तो बोले 300 रुपये। मैंने कहा भाईजान ये तो इचरा है। कहते देखना हाथ ना लगा देना। साथ नहीं है। अब मजीद कुछ बात करना चाह रहे हैं? नहीं, क्या बात है इनकी। मुझे इनसे मिलता हूँ, मुझे अपना एक दोस्त जमील भट्टी याद आ जाता है। हाँ, भट्टी साहब वो भी टिपिकल। अच्छा, वो ये तो बातें कर रहे हैं ना, इनको पता मैं कर रहा हूँ, उसको पता भी नहीं होता वो इस तरह की बातें कर रहा है। मासूम बातें। और लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। उसको तकरीर करने का भी बड़ा शौक। एक दफ़ा तकरीर उसने की और उसमें मजहबी रंग अपनाया, कोई मौका ऐसा पॉपुलर होने के। हाँ, और वो भी सारा गलत इस्लाम कोट कर दिया ना उसने। नीचे उतरा तो मैं कहा यार ये क्या मजाक है तुम्हें, अगर तुम्हें इस्लाम के बारे नहीं पता तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत क्या है, रिस्क नहीं लेते ईमान पे
क्यों मैं कदा रिस्क लिया, मेरे को सवाल पूछो, मुझे सारा पता है। मैं क्या अच्छा बताओ अरकान इस्लाम कौन कौन से है ना, नमाज रोज़ा ज़कात हज कलमा। कहता अरकान इस्लाम एक तो हो गए ना हज़रत अबू बकर। मैंने कहा बस ब्रेक लगा दे, बस तुझे सारा ही पता, छोड़ दे। और वो उसको चोट लगती है ना, उन दिनों अंग्रेज़ी बहुत सीख रहा था वो, तो उसने कहा था उस्ताद ने कि एक्सप्रेशन भी अंग्रेज़ी में ही देना, कोई चीज़ उसने सिखाए हुए थे। तो पाँव के ऊपर किसी ने पाँव रख देगा था, ओ तेरी आउच। सुनील भट्टी साहब के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। अबरार जहाँ भी परफॉर्म करता है वहाँ पे जरूर मेंशन करता है। इब्रार भाई ने एक जनाजे को कंधा दिया, आगे से और जनाजा आ रहा था। अच्छा, उनको कहते हुए बटौना ही। अबरार मुझे बता रहा था कि जुनील भट्टी साहब ने फाइनली इसका नंबर ट्रेस करके इसे कॉल किया, ये अमेरिका या कनाडा में परफॉर्म कर रहा था, और उसने कहा कि भाई मैंने सुना है कि तुम बड़ी मेरे नाम से तुम बातें सुनाते हो, तो पता नहीं मेरा भांजा बता रहा था कि अबरार मामू। वो जमील मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और वो एक दफ़ा उसके बड़े भाई CM के एडवाइज़र बन गए, तो मेरे पास वो मुबारकबाद और मिठाई शिठाई लेकर आया, चलो तुम खाना खुआन लेके जाना। तो उसमें मोबाइल फ़ोन नए नए आए थे, तो हम उसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, तो पिछली गाड़ी ने हॉर्न दिया, सच्चा वाक़या। भट्टी ने फ़ोन उठा लिया, कहना हेलो। मैं क्या भट्ट साहब पिछली गड्डी ने हॉर्न दिता है, कहना अच्छा ਇਹਦਾ भी हॉर्न से किस्म दी। मैं क्या हॉर्न नहीं फ़ोन दी यार, बैल होंगी है। कहना तू बरीके बड़ा जाना यार, बहुत जाना तू बरी। उन्होंने रिहान तो फ़ोन मिला, मैंने मिलाया तो बिजी आ रहा था। मैं क्या बिजी आ रहा है, कहना आ रहा है मेरी गल करा। मैं क्या फॉर गॉड से बिजी मतलब मसरूफ़ आ रहा है, तो मैं आप मिलाना। मिलाया तो आगे वो टेप लगी हुई थी, नंबर यू हैव डायल्ड दिस टाइम प्लीज सस्पेंडेड फॉर द सर्विस प्लीज डायल लेटर। अंग्रेजी सुन के ना घबरा गया, कहता तू गल कर, मेरा ख्याल है वो सिस्टर बोल रही है। बहुत अच्छे। आज के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाह रहा है। सदफ का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ ज्वाइन करने का। अबरार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। सराज साहब आपका शुक्रिया नहीं, क्योंकि आप यहीं पे हैं, लेकिन जाने से पहले इजाज़त तो मैं आपसे लूँगा, लेकिन अबरार का एक अच्छा सा गाना हम सुनेंगे क्योंकि हम सब इसके फ़ैन हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का नहीं बताया कि फारूक हसन की भी आवाज़ बहुत अच्छी है। सही, कई दफ़ा इसने रिस्क लिया गाना गाने का। हाँ, इनकी तो आम लिया, इनकी कैसेटें मेलों पे चलती है, आपने सुना नहीं? 100 रुपए का गिलास भाई को दो, उधर से पकड़ो, ये लो, आ जाओ, लाइन बना लो, केले को नहीं दूंगा, डबल कर लो, डबल कर लो। ये इनकी आवाज़ है। इसने कैसेट एक रिलीज भी की थी। कौन सी? वो मुझे कहता है, मैंने कहा कितनी तुमने बनाई? कहता है 5000। मैंने कहा 5000 ये तो बहुत ज्यादा होती है। कहता है 5000। मैंने कहा वाकई 5000? कहता है यकीन नहीं आता, आके देख लो, पीछे पड़ी हुई है, सारी पड़ी है। बना के अपने पास रख ली। बहुत शुक्रिया अबरार। You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। रणिए नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल